अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले मैं उन तमाम मुस्लिम भाइयों को, ख़ास तौर पर नौजवानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अब कुर्बानियाँ दी, गिरफ्तारियों को पेश किया, लाठियाँ से ही ज़ख्मी हुए। बेशक जब तक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी मोहब्बत बाकी है तब तक हम बाकी हैं। मेरे नौजवान साथियों, पुलिस की मार खाकर दोनों कान पकड़कर माफ़ी मांगना, दोनों हाथ जोड़कर अपनी बेबसी का इजहार करना, ये सुन्नत नबी नहीं है। मुसलमान कभी कमज़ोर नहीं होता। मुसलमान तो वो है जो बिलाल हबशी की तरह फुल गर्म पत्थरों पर अंगारों पर लेट कर वल्लाहु अहद कहता है, मगर वैसा ईमान हम नहीं ला सकते। बेशक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी मोहब्बत अनमोल है, उसकी कोई मिसाल नहीं दी सकती। मगर अगर आपको वाकई हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है तो उस मोहब्बत का सबूत उनके किरदार में, उनके उस हसना के सांचे में ख़ुद को ढालकर आप पेश करो। नमाज हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, नमाज की पाबंदी कीजिए। सबसे ज़्यादा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मजबूत मुस्लिम नौजवान पसंद था जो हर फन में माहिर, जो मार खाता नहीं है बल्कि अपनी दिफा खुद कर सकता है। वो उसी वक्त मुमकिन है कि जब आप मजबूत बने। आप रात भर आवारागर्दी करते रहेंगे और फिर हुज़ूर की शान में नारे लगाकर, मार खाकर, अपनी बेबसी का इजहार करके तमाम मुसलमानों को शर्मिंदा करेंगे। ये सुन्नत नबी नहीं है। अगर बाकी आपको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, वालिदैन के फरमाबरदार बनो, बड़ों का एहतराम कीजिए, पड़ोसियों को तकलीफ मत पहुँचाइए, ज़मीनों पर कब्ज़ा मत कीजिए, गैरों की लड़कियों को छेड़छाड़ मत कीजिए, और गुटखा छोड़िए, पान छोड़िए, सिगरेट छोड़िए, रातों को जागना छोड़िए। ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की निशानी है। बेशक जब कभी कोई हरामी, कोई नस्ल हराम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, हम उसके लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार होते हैं और यही हमारे ईमान का तकाज़ा है। मगर याद रखिए, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के क़ातिल को भी माफ़ कर दिया था। आपका कलेजा चबाने वाली हिंदा को भी उन्होंने माफ़ कर दिया था। अबू सुफियान के घर में पनाह लेने वाले को भी उन्होंने माफ़ी का ऐलान किया था। नौजवान साथियों, ये लीडर्स अपने सियासी मफाद के लिए, अपनी दुकान चिपकाने के लिए आपके लाशों पर अपने महल तामीर करते हैं। क्या कभी किसी लीडर के बेटे ने लाठी खाई? क्या किसी लीडर के बेटे को जेल में डाला गया? क्या किसी लीडर के बेटे को गोली लगी? नहीं, वो तो आपको आग में झोंकते हैं और ख़ुद अपनी रोटियां सेकते हैं। खुदा के लिए समझिए, कुरान पढ़िए, हदीस पढ़िए। और मुसलमान बेवकूफ़ नहीं होता, जाहिल नहीं होता, बकरों की तरह, भीड़ की तरह मंदों में सबके साथ एक गले में जाकर नहीं गिरता। अक्ल का इस्तेमाल कीजिए, तदब्बर का इस्तेमाल कीजिए। आपको किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है वो देखिए। आप हम कुर्बानियाँ ज़रूर देंगे इंशाअल्लाह ताला, जब कोई मौका है बराबर देंगे, मगर पहले अपने किरदार को ढालिए। मुस्लिम दुकानदार, नाप तोल में कमी मत कीजिए, ईमानदारी मत कीजिए, सूद के कारोबार को छोड़िए, औरतों पर जुल्म ख़त्म कीजिए, बेवाओं का हक़ अदा कीजिए, यतीमों का माल पर अपनी इमारतें तामीर मत कीजिए। ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। जब तक हम अपने आप को नहीं सुधारेंगे, ये ऐसे वाक़यात होते रहेंगे। और हमारा काम यह है कि हम जोश और जज्बे का इजहार होश के साथ करें। मार खाना, अरे वो तो चाहेंगे, वो इसराइल के यहूदी एजेंट है जो आपको मार रहे हैं। जिस तरह से गज़ा की जो पॉलिसी है कि भूख से मार दो, गोली से मार दो, खाना वसूल करने वालों को गोलियों से उड़ा दो, ये उनकी पॉलिसी बेरहम है, ये हमारे क़ातिल है। हम उनको मौका क्यों दे रहे हैं? हम अपना किरदार निभाएं। जिस तरह डूबती हुई बस से
कई हिंदुओं को और मुस्लिम नौजवानों ने जान बचाकर एक इंसानियत का काम अंजाम दिया। ऐसी मिसाल पैदा करिए। आप फलाह व बहबूद के काम कीजिए। आप अपने किरदार से बताइए कि मुसलमान क्या है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या है, वो उन्हें पेश कीजिए। आप बोर्ड लगा देने से, बैनर लगा देने से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इज़हार नहीं होता। यह दिखावा है, रियाकारी है, मक्कारी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत तो वो है जिसके लिए आप अपने इस्लाम की ऐसी तबलीग कीजिए कि लोग कहें कि भाई काश हम भी मुसलमान होते। आइए हम आज कलमा पढ़ेंगे। मेरे दोस्तों, मेरी बात बुरी लगेगी, अंदाज़ नहीं गर्चे दिलकश मेरा, लेकिन शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। शुक्रिया।